बॉस मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे हर महीने मिनिमम अमाउंट ड्यू बढ़े क्यों जा रहे हैं। सर आप पेमेंट नहीं करते ना इसलिए। अरे यार पिछले से पिछले महीने 5,000 था मिनिमम अमाउंट ड्यू, पिछले महीने 8,000 था, अब इस महीने आपने 11,000 का मिनिमम अमाउंट ड्यू भेज दिया। कैसा स्कैम है यार ये। आप पेमेंट नहीं करते ना इसलिए। यूट्यूब वीडियोस बनाते बनाते मेरी फियांसे अपर्णा और मेरी सारी सेविंग्स तो खत्म हो ही गई थी, साथ में क्रेडिट कार्ड्स भी मैक्स आउट हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली हम अपने चैनल से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे कि हम अपना पेंडिंग अमाउंट एक ही गो में क्लियर कर सके। इवन दो हर महीने हम अपना मिनिमम अमाउंट ड्यू क्लियर कर रहे थे, बट फाइनली कंपाउंडिंग ने हमारी मारनी शुरू कर दी थी। सो हमारी नेट वर्थ और डीपली नेगेटिव में घुसे जा रही थी, बट मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे गट फील थी कि अपर्णा और मैं बहुत ज्यादा अमीर होंगे। अमीर होना तो छोड़ो, उस दिन तो मुझे ऐसे लगने लग गया था कि हमारी प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ ऐसी हो गई है कि हम अपना क्रेडिट कार्ड डेट भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। बेटा मैं तुझे कई बार बोल चुकी हूँ कि मानव को बोल कि वो गंडमूल की पूजा करवा ले, उसकी कुंडली में दोष है इसलिए तुम्हारी वीडियोस नहीं चलती। मॉम यार, ओह माय गॉड, करा रही है फिर पूजा? लगता है करानी पड़ेगी। मॉम यार मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ मनी कितनी देर में आ रहा है? तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज इतना यूनिक था that I didn't want to spoil the fun for money। हमारे स्टूडियो की पानी की मोटर चोरी हो गई थी। Can you believe it? 21st century modern day living में किसी की पानी की मोटर चोरी हो जाए। Anyway, जब ये हुआ ना तो मेरे दिमाग में मॉम की गंडमूल पूजा वाली बात घूमने लग गई। हैप्पी यार, मैं ये सोच रहा था कि इस महीने आर्ट ऑफ एडल्टिंग हैप्पीली की ज़्यादा कॉपीज़ बिक रही हैं, चैनल पे व्यूज़ बढ़ गए हैं, मंथ एंड तक हम नया कोर्स भी निकाल देंगे तो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है। बट अब ये मोटर चोरी हो गई है, सर पे पता नहीं क्या खर्चा आ गया है, वो गाड़ी की सर्विस भी ड्यू है। गंडमूल हैं? गंडमूल दोष। बाय द वे द आर्ट ऑफ एडल्टिंग हैप्पीली हमारा कोर्स है जो अगर आप अपने 20s या अर्ली 30s में हैं तो आपके लिए परफेक्ट है। तो एपी ने मुझे उसकी मॉम से जो उसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके बारे में बताया एंड आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। यार एपी यार, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉल्सिफाइबल, इसलिए वो साइंस नहीं है। कार्ल पॉपर को नहीं पढ़ा क्या तूने? कार्ल पॉपर हमारी लाइफ जी रहा है, हमारा क्रेडिट कार्ड डेट क्लियर कर देगा। देख यार मनी, लिसन टू मी। देख यार एपी, मैं ये पूजा वूजा नहीं करवा रहा। क्यों? ईगो यार, देख 99% कुछ ना हो, अगर 1% कुछ हुआ तो क्या जाता है पूजा करवाने में। यार एपी, हमारा जुलाई का महीना सही जाएगा, हम क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी क्लियर करेंगे, मोटर भी चेंज करवा लेंगे एंड शादी की डेट भी निकाल लेंगे। वी आर ऑन आवर वे एंड यू नो इट। फाइन। ये सब पूजा करवाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे पता है क्या लगता है कि अगर तो पूजा करवाने के बाद भी आप अपना लाइफ में कटवाते रहो तो सब यही बोलेंगे कि तुमसे बड़ा निठल्ला कोई नहीं है, और अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए तो सारा क्रेडिट पूजा को मिल जाएगा। इधर वे तुम्हारा तो कट ही रहा है। I'm not saying that I'm into all of this, but what exactly is the harm in trying? मनी एक तरफ तो कहता है कि तुम नहीं, तुम्हारे थ्रू यूनिवर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, और दूसरी तरफ पूरे कॉन्फिडेंस से ये मान रहा है कि किसी प्लैनेट का तुम्हारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। Isn't that a contradiction? Anyway, तो उस दिन हम कॉफी शॉप नहीं गए और अपना दिन का काम स्टूडियो में ही करने बैठ गए क्योंकि अपर्णा को शाम को वहीं पे कायरा को मिलना था। इट वॉज अ वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ डे क्योंकि अपर्णा और मैं दोनों अनयूजुअली साइलेंट थे उस दिन। मुझे पता था कि वो गंडमूल पूजा वाली बात उसके दिमाग पे प्ले कर रही थी एंड आई रियली वांटेड हर टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। और वैसे ही छत झांकते हुए मुझे एक आइडिया आया। ओ पाजी, हेलो पाजी, हरिओम। ओ ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प चाहिए? ओ बेटर भी इम्पोर्टेंट यार। ओ नहीं यार, दुकान में ना बहुत दिमाग खराब हुआ है आज मेरा। अच्छा ओके ओके। मेरा कज़न रघु बुआ जी का लड़का है और क्योंकि रघु में वो स्ट्रीट स्मार्ट दुकान चलाने वाली वाइब है ना, तो मुझे लगा कि वो मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करवाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। एक ऐसा प्लान जिससे मोटर का काम भी हो जाएगा और शायद क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगी। तो मैंने उसको बगल वाले पार्क में मिलने के लिए बुला लिया। अपर्णा को तो वैसे ही कायरा से मिलना था। हमारा आइडिया था कि हमारा अपकमिंग कोर्स जो कि अपना सोलमेट या अपना परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के अराउंड होगा, उसकी मार्केट रिसर्च के लिए कायरा परफेक्ट कैंडिडेट है। इसलिए आई कॉल्ड हर ओवर फॉर अ कप ऑफ कॉफी। इनिशियली आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस आइडिया, बट क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में थोड़े से अप्स होते हैं और बहुत सारे डाउन्स होते हैं, और वो दिन एक काफ़ी बड़ा डाउन था, सो आई वॉजंट रियली इनटू द कॉन्वर्सेशन। You know, Appy, there are so many things you guys can cover in the course. Like for me, the most important thing is how to finally decide that this is the guy I want to marry. I mean, sometimes the guy likes me and I also like him, but I'm not really sure if he's the one. And then on the other hand, if I really like a guy, then he's not really sure if I should be the one. I mean, in office there's a guy. Appy, all okay? You seem a bit down. कुछ नहीं कायरा, ऑफिस में कौन? अरे यार, come on, you can tell me. All okay with मानव? हाँ हाँ, मनी के साथ क्या होना है?
कायरा के सामने मैं विक्टिम थी और मैंने उसको सब कुछ बता दिया। दूसरी तरफ रघु मुझसे मिलने आ गया था, बट एज यूजुअल वो बंदा मेरे किसी काम नहीं आया। क्या बात है भाजी, क्या बात है, वो मास्टर शो यार, ब्रिलियंट गाय। वो ज़्यादा ना खुश मत हो, आई वॉज टॉकिंग नॉनसेंस। मेरे जो ओपिनियन है ना आपके बारे में चेंज नहीं हुआ है। आप गरीब हो, गंजे हो, बेवकूफ़ हो। अबे यार मुझे तू सेकंड हैंड मोटर दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा? और देखो पहली बात तो ये, मैं आपको सेकंड हैंड मोटर दिलवा भी दूँ, क्या गारंटी है चलेगी नहीं चलेगी? और अगर चल भी गई तो फिर से भी तो चोरी हो सकती है। आपने कभी सोचा कि चोरी होने से कैसे बचाओगे मोटर को? आप ये बताओ, इससे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे हो जाएगा? आपने मेरी बात सुनो, करा लो पूजा। ये जो दोष है ना, उसकी वजह से आपका दिमाग कम चलने लग गया, पक्की बात है। अबे कमाल करता है यार तू। और यार अपनी बेकार की प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास मत आया करो यार। और खैर आई हो तो मैं भी अपना काम निकलवा लेता हूँ यार। क्या 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 आपको बोला था कोई सोफिस्टिकेटेड कुड़ी ढूंढो मेरे लिए, मिली कोई? नहीं है। मेरा ब्रेन भी काफी अजीब है, कभी कभी सिंपल चीजें पकड़ नहीं पाता और कभी कभी एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग स्लाइटली सेल्फ ऑब्सेस्ड एकदम ब्रिलियंट आइडियाज जनरेट कर देता है। मैंने कायरा को अपना दुखड़ा सुनाया एंड हर रिएक्शन वाज सरप्राइजिंग। मोटर चोरी हो गई, ये क्या बकचोदी है? कायरा तुझे ऐसे रॉ तरीके में बात करते हुए तो पहले कभी नहीं देखा मैंने। Dude, this was legit. Anyway, I think I should try dating a desi guy for once. I mean, you know, somebody a bit raw. What's it? Not a bad idea वैसे। Anyway, Appy, you were taking too much stress, bro. You called me up and you told me you were creating such a course, and I was so excited to come and help you. You know why? Why? Because I know you'll do this well. तूने इतनी बार मेरी help करी है with all my 12 boyfriends. You're so compassionate and you really like helping people like me. You'll rock it. तो ये cash crunch वगैरह manage हो जाएगा. I somehow feel like you're at the right place doing the right thing. Thanks Kaira, that'll help। You're welcome. अच्छा, one thing, 12 boyfriends? What? Have I missed someone? Comfort sometimes comes from strange places, है ना? But Kaira gave me a new perspective and it really cheered me up. And I put the first part of my plan into action. ओ क्या बात कर रहे हो पाजी, आपके पास सही है मेरे लिए कुड़ी है? और सोफिस्टिकेटेड वाली, मतलब आपकी भाषा में बोलूँ तो काजू बेचने वाली टाइप्स की तो नहीं है ना? अरे भाई वो इतनी सोफिस्टिकेटेड है ना, तूने सपना में भी नहीं सोचा होगा। ओ पाजी तुसी कमाल कर दे यार, आई टेक्स माई वर्ड्स बैक। कौन से वर्ड्स? वही कि तुसी गंजे हो, गरीब हो, बेवकूफ़ हो नहीं, पर गंजे और गरीब तो हो आप, और बेवकूफ़ भी थोड़े हो ही, थोड़े बहुत, पर काइंड हो। हाँ ओए मिलाऊंगा नहीं बंदी से फिर। ओ अच्छा सॉरी। तो तुसी काइंड हो, इंटेलिजेंट, थोड़ा यूट्यूब कंटेंट टॉप क्लास है, टॉप क्लास। और वो शेक्सपियर। वाह, बिल्कुल शेक्सपियर जैसी बातें करते हो तुसी, तो कम मिला रहे हो। वो तो थोड़ी पेशेंस रख, मुझे बाकी स्टेक होल्डर्स को भी सेट करने दे। ओके। मैं इसके बाद डे रैप करने के लिए स्टूडियो चला गया। अभी मेरे प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए एपी की सपोर्ट चाहिए थी, पर मुझे लग रहा था कि उसका मूड वो गंडमूल पूजा वाले बिजनेस के चक्कर में ऑफ होगा। बट सरप्राइजिंगली शी वाज इन अ ग्रेट मूड। प्रोटीन बार। ओह थैंक्स। यू नो मनी, मैं कुछ सोच रही थी। क्या? मैं सोच रही थी कि अगर हाई लेवल पर्सपेक्टिव से देखो तो हमारा सेटअप कितना इवॉल्व कर गया है। हम 2018 में भी कंटेंट बनाते थे और अभी भी कंटेंट बनाते हैं। एंड सी, थिंग्स हैव रियली चेंज्ड। हाँ वो तो है। एंड सी, वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। जो हम आज कर रहे हैं हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम वो करेंगे, है ना? हाँ ऑब्वियसली। यू नो, बट इफ यू लुक बैकवर्ड्स देन ऑल डॉट्स सीम टू कनेक्ट। और ऐसा लगता है कि तुम्हें अल्टीमेटली यही होना था। द यूनिवर्स इज क्रिएटिंग थ्रू यू। एग्जैक्टली। मनी, तुझे लगता है ना दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक? अरे यस एब्सोल्युटली 100%। मुझे भी यही लगता है। आई एम सॉरी, सुबह मैं एवी किट कर रही थी। Abby, I know this will sound a bit weird, but कायरा क्या रघु को डेट करना चाहिए? I mean both are single, I guess. अरे मनी, आई थिंक शी विल। आज ही वो बता रही थी कि उसे किसी रॉ बंदे को डेट करने का मन है। Excellent, yes. बट व्हाट एग्जैक्टली आर यू सो हैप्पी अबाउट? अरे बताता हूँ। मनी का आइडिया सिंपल था बट एलिगेंट था। ही सजेस्टेड कि अगर हम रघु और कायरा को किसी तरीके से मिला सकते हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को रियल टाइम में समझ सकते हैं। And then that could be actual authentic information for our course. Basically कायरा एंड रघु की एक्चुअल कहानी के थ्रू हम अपने कोर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। आई लव द आइडिया और बस हमने काम शुरू कर दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। If you liked this episode, then we are sure that you will love our course, The Art of Adulting Happily. The link is in the description section below. That's it on the Money Appy Show for this week. We'll see you the next week. Bye.